हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर लर्निंग रीडिफाइंड। मैं आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन के इस सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में कंप्यूटर्स के 20 एमसीक्यूज पढ़े थे और उसके साथ साथ हमने कुछ कंसेप्ट्स भी सीखे थे। हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पे भी बात की थी। उसके अलावा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 30 एमसीक्यूज और करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कल एक नोटिफिकेशन जारी की है, उसमें उन्होंने क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट को वापस से चेंज किया है। थोड़ा सा चेंज कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। इन्होंने इसमें क्या किया कि जैसे पहले कुछ बच्चे थे जिनको सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई थी और ग्रेजुएशन में 50% क्राइटेरिया था जनरल के लिए और 45% क्राइटेरिया था रिजर्व्ड कैटेगरीज वालों के लिए। ओके, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने पीजीज कर रखी थी, पीएचडीज कर रखी थी और उसमें उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, मेल्स वगैरह करी थी कि हमारे नंबर्स 50 से कम है ग्रेजुएशन में, लेकिन हमने पीजीज कर रखी हैं, तो हमको थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन दी जाए और हमको भी अलो कर दिया जाए। तो इसी चीज़ को देखते हुए बोर्ड ने क्या किया, जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उनके मार्क्स 50% से ज़्यादा हैं या फिर जिन्होंने पीएचडी की हुई है, उन सभी को एलिजिबल कर दिया पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट के लिए। बस इतनी सी ही नोटिफिकेशन है, ये कल ही आई थी। आई होप आपने ये देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मुझे लगा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। चलिए, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा पढ़ते वक्त ही हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमने अब 30 एमसीक्यूज करने हैं। चलिए फटाफट उसको कर लेते हैं सॉल्व। देखते हैं हमारे पास क्या एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू जो हमारे पास है वो क्या, दैट इज कल हमने 20 पढ़े थे। द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। ये हमने कल ही पढ़ लिया था, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स यूज होती थी, तभी इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता था। ये डम टर्मिनल वो होगा जो कोई काम नहीं करेगा, बस एक डम का मतलब क्या होता है, जो बोल नहीं पाता या कुछ कर नहीं पाता। ओके, तो डम टर्मिनल क्या होगा, जिसमें सिर्फ कीबोर्ड और स्क्रीन होगी। एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा तो वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, वो काम भी कर पाएगा। मेमोरी होगी उसके पास तो वो कुछ स्टोर भी कर पाएगा। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होगी तो वो इंस्ट्रक्शंस पे प्रोसेस भी कर सकता है। तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक कीबोर्ड और स्क्रीन को ही हम डम टर्मिनल बोलेंगे। 1 मिलीसेकंड इज 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड्स। ओके, 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड्स। मिलीसेकंड इज 10 रेज टू पावर -3 सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स इज 10 रेज टू पावर -6। ओके, इसके बाद 10 रेज टू पावर -9 हमारे पास आता है, उसको हम नैनो सेकेंड्स बोलते हैं। उसके बाद 10 रेज टू पावर -12 जो हमारे पास आता है उसको हम पिको सेकेंड बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास फेम्टो सेकंड आता है, एटो सेकंड आता है, जेप्टो सेकंड आता है, लोको सेकंड आता है। आपके लिए जरूरी मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड और पिको सेकंड है। 10 रेज टू पावर -3, 10 रेज टू पावर -6, 10 रेज टू पावर -9 और 10 रेज टू पावर -12। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। इनको याद रखिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ली जाती हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का, 1000 ऑफ अ सेकंड। एक सेकंड का 1000वां हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मिली सेकंड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, ये आप सभी मेरे से अच्छी तरह जानते हैं, डॉट्स पर इंच। ओके, क्योंकि आपने जब भी कोई फॉर्म्स बड़े होंगे तो डॉक्यूमेंट स्कैन करते वक्त या फिर पिक्चर स्कैन करते वक्त वो आपसे पूछते हैं कि 300 DPI से ज़्यादा का रेजोल्यूशन होना चाहिए, 400 DPI से ज़्यादा का रेजोल्यूशन होना चाहिए। वो DPI क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट्स पर इंच। मोर द DPI मोर इज द रेजोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, ABC कंप्यूटर। ओके, ABC कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ओके, ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ओके, 1906 के अराउंड या 1920 के अराउंड। आई होप मुझे ये क्लियर नहीं है, मैं आपको ये बता दूंगा, ये तब आया था। ये भी फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर था, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते थे इसको। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड। ओके, एटनसॉफ देखो यही नाम आपको सामने यहाँ पे मिल गया। जो एटनसॉफ थे वो प्रोफेसर थे और जो क्लिफोर्ड थे ये उनके स्टूडेंट थे। ओके, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने मिलकर कौन सा कंप्यूटर बनाया था, ABC कंप्यूटर बनाया था। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा किसमें स्टोर हो सकता है, आपको भी ये क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन है, ये आपको सबको पता होना चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट डेटा कौन स्टोर करता है, हार्ड डिस्क स्टोर करती है। फ्लॉपी डिस्क में बस 2.8 MB तक
मैक्सिमम डेटा हम स्टोर कर पाए हैं आज तक। ओके, तो मैग्नेटिक आउटपुट डिस्क में सीडीज वगैरह में भी कम डेटा आता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आजकल जो यूजली यूज हो रही है 1 TB 2 TB की तो यूजली लैपटॉप्स में ही अवेलेबल हैं, उसके अलावा आपको और ज़्यादा मेमोरी की भी मिल जाती है और एक्सटर्नल भी प्रोवाइड हो जाती हैं। विच ऑफ द कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन द कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। जब पेटेंट इनवैलिडेट कर दिया किसी कंप्यूटर का, उससे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की अगर बात कर रहा है तो वो सीधा कौन सा है, एनियाक। ये मैंने कल आपको बताया था, यूनिवैक पढ़ने से पहले एनियाक बताया था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ओके, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज एड्रेस बस। ओके, कनेक्शन कौन बताता है, फिजिकल कनेक्शन किसी माइक्रो प्रोसेसर और उसकी मेमोरी के बीच में, वो कौन बताता है, वो हमको बताता है एड्रेस बस। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर हाउ मच ऑफ डेटा, 1.44 MB। ओके, कितना डेटा स्टोर कर सकती है ये, 1.44 MB। फ्लॉपी डिस्क की बात करूं तो ये कुछ ब्लैक कलर की पॉलीकार्बोनेटेड शीट्स की फॉर्म में दिखती थी, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता था। एक ब्लैक कलर की शीट होती थी और उसके बीच में एक सर्कल होता था। इसमें बहुत कम डेटा, उसकी डेटा की रेंज में आपको बता देता हूं, 800 KB से लेके 2.8 MB तक डेटा इसमें स्टोर होता था। बस इतना ही डेटा इसमें स्टोर होता था। आजकल तो ये यूज भी नहीं हो रही है, लेकिन आप इसको नेट पे जाके देख सकते हैं फ्लॉपी कैसी होती थी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज जो फ्लॉपी डिस्क हम यूज करते थे, एक 1.44 MB वाली थी और एक 1.2 MB वाली फ्लॉपी हम यूज करते थे। इनका साइज यूजली रहता था 3.5 इंचेस का। ये इन्फॉर्मेशन को प्लीज याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका आंसर हो जाएगा 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर द प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। हाई क्वालिटी कैड सिस्टम, कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ये क्या यूज करेंगे, प्लॉटर यूज करेंगे, डिजिटल प्लॉटर। प्लॉटर का हाई रेजोल्यूशन प्रिंट मिलता है हमको, और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में आर्किटेक्चर डिजाइन्स वगैरह जो हम बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, प्लॉटर से ही प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करता है, इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर्स आपने देखा होगा दुकान में लगे हुए, वो सब भी इनपुट डिवाइस है। जैसे अब वो स्कैन करते हैं और इनपुट आ जाता है स्क्रीन पे। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेज, ये भी इनपुट लेते हैं। COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट वर्ड्स ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली। तो इसका आंसर है 6 डिजिट्स। इसको आप अभी मोटा मोटी याद रख लीजिए, हम बाद में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की बात करेंगे, उसमें हम आपको ये क्लियर कर देंगे। तो इसको अभी के लिए आप सिर्फ लर्न कर लीजिए, 6 डिजिट्स पे ये काम करता है। इन मोस्ट ऑफ द IBM CPU द डिवाइस ड्राइवर्स, मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्टिव कंपोनेंट्स आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बोर्ड। तो इसको हम क्या बोलते थे, मदरबोर्ड। आज भी कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट किस बोर्ड पे लगाए जाते हैं, मदरबोर्ड पे ही लगाए जाते हैं। एक ग्रीन कलर की शीट होती है, ओके, और उसके ऊपर सारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दी गई होती है। ठीक है, आपने बहुत सारों ने मदरबोर्ड्स देखा भी होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज अ स्क्रीन, मॉनिटर, बोथ। इसके ऑप्शन है हमारे पास, स्क्रीन, मॉनिटर, बोथ या फिर प्रिंटर। तो वीडियो हमारे पास क्या है, बोथ। एक्चुअल में जो हमारा वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वो एक पेरिफेरल है। पेरिफेरल क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली जोड़े जाते हैं किसी वायर के थ्रू। अगर मैं बात करूं पेरिफेरल की, किसी की एग्जांपल दूं आपको, तो वो पेरिफेरल कौन है हमारे पास। अगर आप सभी ने प्रोजेक्टर देखा होगा तो वो भी क्या है, एक पेरिफेरल डिवाइस है। ओके, पेरिफेरल डिवाइस हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी एक वीडियो है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम मॉनिटर और स्क्रीन्स को भी क्या बोल देते हैं कि ये भी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, क्योंकि वो डिस्प्ले का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैग्नेटिक डिस्क आर मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस और बोथ ऑफ द अबव। तो CD इसमें आती है। तो CD क्या है, वो डायरेक्ट एक्सेस भी फॉलो करती है और सीक्वेंशियल एक्सेस भी फॉलो करती है। आपने CD यूज की होगी। CD में हम 1 के बाद सेकंड सॉन्ग पे भी जा सकते हैं, सेकंड के बाद थर्ड सॉन्ग पे भी जा सकते हैं, फोर्थ सॉन्ग पे भी जा सकते हैं और फिफ्थ पे भी जा सकते हैं। और इसी की तरह फर्स्ट से हम डायरेक्ट
4th पे भी जा सकते हैं। तो CD में सीक्वेंशियल और डायरेक्ट दोनों काम हो जाते हैं। ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसको हम PCM भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम PCM भी बोलते हैं। ये क्या करती है, कन्वर्ट करती है एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम। कंप्यूटर रिलेटेड ऑडियो, डिजिटल ऑडियो, CD, डिजिटल टेलीफोनी एंड अदर डिजिटल ऑडियो एप्लीकेशंस ऑल डिपेंड्स ऑन PCM, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। रिगार्डिंग अ वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, इट इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज एन पेरिफेरल डिवाइस। देखिए अब ये आउटपुट डिवाइस भी है, लेकिन जब इसमें पेरिफेरल दिया गया तो मोस्ट सूटेबल आंसर क्या हो जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा। ऐसा ही इस हमारे साथ एग्जाम्स में होता है, हम बहुत पढ़ के जाते हैं, अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन हम अच्छे से नहीं पढ़ते, उसके हम ऑब्जेक्टिव्स के आंसर अच्छे नहीं पढ़ते, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पास हम अपनी तरफ से अच्छा करके आते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है। अब इसमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या था, इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मेंट फॉर, इसका आंसर क्या होगा, इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन, आउटपुटिंग ऑफ डेटा। सारे काम करता है कंप्यूटर इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा, सारे काम कंप्यूटर करता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा। व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, इसका आंसर है 1906। फर्स्ट जनरेशन की बात है, फर्स्ट जनरेशन से पहले की बात है, पहले वैक्यूम ट्यूब्स आई थी, उसके बाद कंप्यूटर बना था। ओके, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करके ही हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था। तो उसकी हमने एग्जाम्पल देखी थी कल, जिसमें हमने यूनिवैक पढ़ा था, यूनिवैक यूनिवर्सल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक पहले भी हमने पढ़ा, कौन देगा, प्लॉटर देगा। ओके, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर विद 80286 आर, इनको हम क्या बोलते हैं, 80 कंप्यूटर्स। 80 स्टैंड फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। ये किसने यूज की थी, IBM ने। IBM ने जब अपने पर्सनल कंप्यूटर्स बनाए थे तो उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की थी और उसको उन्होंने क्या बोला था, 80 कंप्यूटर्स। आई होप आपको ये याद रहेगा। द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय सर जॉन वॉन न्यूमैन, सर जॉन वॉन न्यूमैन। ओके, इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर जॉन वॉन न्यूमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग, arranging, manipulating, calculating, गैदरिंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग। ओके, गैदरिंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, प्राइमरी डिजिटल कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था, USA में। ओके, फर्स्टली USA में बना था, उसके बाद दूसरे देशों ने इस पे काम करना शुरू किया था। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर इज, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ, ये नहीं होने वाला, इट एनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर। बिल्कुल सही, इसका आंसर इट एनहांसेस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर, बिकॉज हार्डवेयर कंपोनेंट तो हम मशीन के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने के बाद काम उस पर तब तक नहीं कर सकते जब हम उसका सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते। ठीक है, जब तक हम सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करेंगे वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो इट क्या करता है, ये एनहांस कर देता है कैपेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर मशीन। टुडेज कंप्यूटर जायंट IBM वाज अर्ली नोन बाय द नेम ऑफ, इसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी। ओके, CO, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग CO, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बिफोर अ डिस्क कैन एक्सेस एनी सेक्टर, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड रिकॉर्ड्स डिस्क एड्रेस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई। ओके, ये एड्रेस क्या स्पेसिफाई करता है, ट्रैक नंबर भी करता है, सेक्टर नंबर भी करता है, सिलेंडर नंबर भी करता है, और इसका मतलब ये ऑल ऑफ द अबव सब कुछ स्पेसिफाई करेगा। ओके, ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट देता हूँ। हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, चलिए इसको प्लीज़ थोड़ा बेयर करिएगा मेरे साथ, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ये आपके काम आएगा पक्का कहीं ना कहीं। हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ओके, हार्ड डिस्क कुछ ऐसी रहती है। ये जो चीजें आप देख रहे हो इनको हम क्या बोलते हैं, आप सबके घरों में हार्ड डिस्क होगी, उसको पैक किया गया होता है, अंदर से वो ऐसी ही दिखती है। ओके, उसके अंदर डिस्क होती हैं, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ओके, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ओके, ये तीन जो चीजें दिख रही हैं आपको, इनको हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ये जो आपको रॉड दिख रही है, रॉड सी, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो आपको बाहर सी चीज दिख रही है रॉड टाइप, इसको हम स्पिंडल बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। चलिए
इस पे कुछ ऐसे सर्कल्स दिए होते हैं बहुत सारे, एक सिलेंडर पे बहुत सारे सर्कल दिए होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्स बोलते हैं। याद रखिएगा इस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम? ट्रैक्स। ओके, याद रखिएगा आपके हार्ड डिस्क के अंदर यही चीजें होती हैं, ट्रैक्स। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है सेक्टर। अब जो सेक्टर्स होता है वो क्या करते हैं? वो इन ट्रैक्स के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म्स में लाई करते हैं। इन ट्रैक्स के ऊपर, ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं इसके ऊपर हमारे क्या लाई करते हैं? इसके ऊपर हमारे लाई करते हैं क्या? सेक्टर्स। ओके, आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। सेक्टर्स इसके ऊपर लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। अरेंज करना डाटा को किसी लॉजिकल सीक्वेंस में, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सॉर्टिंग बोलेंगे। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो टुडे, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिक यूनिट इन अ CPU ऑफ अ कंप्यूटर? लॉजिक यूनिट का क्या काम रहता है? टू कंपेयर टू नंबर्स। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपने पढ़े होंगे, एंड और नॉट, तो ये क्या काम करते हैं? कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। हम बहुत जल्दी अच्छे से और वीडियोस तैयार करके आपके लिए लाने वाले हैं। इसके अलावा हम हैंडआउट्स पे भी काम कर रहे हैं। हम अच्छे से आपको एक सिंप्लीफाइड हैंडआउट्स भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्दी आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जैसे ही हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके साथ साथ हम वो भी शेयर कर देंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक समझना है आप वो भी हमको अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। Thank you for watching the video.